Hello बच्चों, let's see this question and the question says what is the activation energy of a reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 degree Celsius to 35 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक लेकर जाते हैं तो उस रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है। तो वही जानना चाहता है कि उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। सो बेसिकली हम रेट को लिखते कैसे हैं, हम R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू K इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर N, जहां N क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं दे रखा और हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर है तो मान लो इसको K1 लिख दिया। और 35 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाता है, रेट हमारा डबल। तो 2R इज इक्वल टू K2, इनिशियल कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी तो यहाँ पर हमने A टू द पावर N ही लिख दिया। तो बेसिकली किया क्या, फर्स्ट टेम्परेचर पर K1 एंड सेकेंड टेम्परेचर पर K2। तो यहाँ से K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आएगी, K2 बाई K1 क्या आ जाएगा, 2R अपॉन R। A टू द पावर N से A टू द पावर N कैंसिल हो जाएगा तो बेसिकली R से R भी कैंसिल, तो K2 अपॉन K1 की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट K के बीच में रिलेशन बताता कौन है, आर्हीनियस इक्वेशन। तो अब यहाँ पर की कंसेप्ट लिख लो, जो हमारा यूज हो रहा है वो हो रहा है आर्हीनियस इक्वेशन का। तो की कंसेप्ट इज आर्हीनियस इक्वेशन। और आर्हीनियस इक्वेशन की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो हम उसी में से एक फॉर्मूला लेकर चलेंगे, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। और देखो यहाँ पर R की वैल्यू हमें दे भी रखी है तो यही हम यूज भी कर लेंगे। तो EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर है माइनस 1 अपॉन T2। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। K2 अपॉन K1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2, तो log 2 इज इक्वल टू E एक्टिवेशन हमें निकालनी है अपॉन 2.303 इंटू R की वैल्यू क्या है 8.314, ये क्वेश्चन में दे रखी है। 1 अपॉन इनिशियल टेम्परेचर क्या था 20 डिग्री सेल्सियस, तो हाँ 20 डिग्री सेल्सियस को भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो T1 लिख लो, 20 डिग्री सेल्सियस था तो इन केल्विन कैसे होगा, 20 प्लस 273 इज इक्वल टू 298 केल्विन, 298 केल्विन। सिमिलरली T2 भी केल्विन में करना पड़ेगा तो ये आएगा 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 308 केल्विन। तो स्टेप वाइज जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 298 माइनस 1 अपॉन T2 की वैल्यू भी पुट कर देंगे 308 केल्विन। तो अब सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन रह गई है और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, आगे EA हमें निकालना ही है 2.303 इंटू 8.314 को यहीं ऐसे लिख देते हैं। यहां पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 298 इंटू 308, और जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 308 माइनस 298 क्या आएगा हमारे पास 15। तो यहां से E एक्टिवेशन क्या आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 298 मल्टीप्लाइड बाय 308 डिवाइड किससे करेंगे, ये 15 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो डिवाइड बाय 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 34673 जूल पर मोल। लेकिन हमसे आंसर पूछा किस में हुआ है, किलो जूल पर मोल में, तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, सॉरी 100 से नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे। 34673 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 34.6 या 34.67 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं 34.7 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन
4 will be correct, 34.7 kilojoule per mole. So I hope you understood it. Best of luck.